मैडम कहाँ तक पहुँचा आंदोलन आपका? सर 64वें दिन तक पहुंच गया। क्या उम्मीद नजर आ रही है? उम्मीदें बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, अडिग हैं, अटल हैं, झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, साहसी हैं। तो वो हमें अपनी उम्मीदों पे भरोसा है अपने आप। तो आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते कहीं से भी कि आपको जस्टिस मिलेगा। तो आपको अपनी आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन यू हैव इन योर हैंड। उम्मीदें बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, अडिग हैं, अटल हैं, झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, साहसी हैं। तो वो हमें अपनी उम्मीदों पे भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है। मंजिल तक पहुंचाएंगे इसको, एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक अपना संपूर्ण न्याय नहीं मिल जाता। कानूनी कार्रवाई में कहाँ तक पहुँचे आप? कानूनी कार्रवाई बहुत अच्छी चल रही है, वो अपने तरीके से चल रही है। कानूनी कार्रवाई पे अगर आप सवाल करना चाहें तो वो प्राचा साहब से करें। वो चल रही है कोर्ट में, अगली तारीख 7 तारीख लगी, 7 नवंबर। तो वो चलता रहेगा। वो एक प्रोसेस है जो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लेता रहेगा। हमें मतलब है ज़मीन पे, जिस तरीके से हमें इतना मतलब है कि कोर्ट में आप 20% सिर्फ कोर्ट में मतलब जुडिशरी पे आप वो रखो कि हाँ 20% तक आपको वहाँ से न्याय मिल सकता है। लेकिन जो आपको संपूर्ण अगर होलिस्टिक कंप्लीट जस्टिस चाहिए तो आपके सड़कों पे बैठना चाहिए। खासकर जिस तरीके का मेरा केस है, जिस तरीके के अन्य और केस है, इस तरीके से जाति के आधार पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, तो आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते कहीं से भी कि आपको जस्टिस मिलेगा। तो आपको अपनी आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन यू हैव इन योर हैंड। समाज से कितना समर्थन मिल रहा है? बहुत भरपूर प्यार, भरपूर समर्थन मिल रहा है। जो नहीं आ रहे उनके लिए मैं बहुत अच्छी बात एक यही कहूँगी, जो मैं बड़े किसी महान व्यक्ति ने ये बात कही है कि मैं शरीर के मरने को मौत नहीं समझता, मैं ज़मीर के मरने को मौत मानता हूँ। तो अगर जो लोगों की ज़मीरें ही मर चुकी हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिनकी ज़मीरें जिंदा हैं, जिनको ये पता है कि समाज की बेटी 64 डेज से 64 दिन से सड़क पर बैठी है, धूप में, बादल में, तूफान में, गर्मी में, हमने बहुत गर्मी में भी देखी और तूफान भी देखे, और ऐसी मूवमेंट देखी कि एकदम से इतनी ठंड होगी कि टेंट की तरपाल आप देख लो कितनी बुरी है, ये गिर चुकी थी नीचे। हमने वो वक्त भी साथी यहाँ पे देखा है किस तरीके से हमने वो रातें काटी हैं, और आज भी इतना मच्छर होता है यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ग्रीनी एरिया है, हम बैठे हैं। तो हम इस तरीके से अपने संघर्ष को देख रहे हैं कि ये बहुत छोटे हैं उतराइयाँ चढ़ाइयाँ जो आ रही हैं, लेकिन हमारी जो मंजिल है वो बहुत बड़ी है। क्योंकि मैंने जैसे आपको शुरुआत में ये बात कही थी कि मैंने आज भी समाज को ये बात कहूँगी कि जो 6 तारीख को बहुजन अधिकार मार्च निकलने जा रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय से, ऐतिहासिक होगा भाइयों बहनों, ये चीज़ सुन लो। अपना योगदान दो उसके अंदर, हमारे लिए मोमबत्ती जलाने मत आना। मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ। वो राजनीति करने जब मेन मीडिया आता है या जब कोई इस चीज़ को पॉपुलर प्रोपेगेंडा बन जाता है, जब आप उस पॉपुलर प्रोपेगेंडा की एजेंडे की राजनीति करने आते हैं, हमारे लिए मत आना। अगर हमें कुछ होता है यहाँ पे बैठ के, क्योंकि हम विरोधियों के, जातिवादियों के अखाड़े में बैठे हैं, अगर हमें कुछ होता है रोटियां सेकने मत आना, तब हमारे लिए मोमबत्तियां जलाने मत आना। ये मैं आह्वान करती हूँ, बार बार कहती हूँ। मेरे साथ साथ आपके स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं। किसकी तरफ इशारा है ये किसी की तरफ इशारा नहीं है। आपने सवाल किया कि समाज का कैसा प्यार मिल रहा है, साथ मिल रहा है। मैंने वो जवाब दिया कि समाज का बहुत प्यार, बहुत साथ मिल रहा है। लेकिन अगर कुछ लोग अभी भी इस अंधकार में, अंधेरे में बैठे हैं, हमारा क्या जा रहा है, साडा की सानू की फर्क पैंदा है, कौन सा हमारा बच्चा है, भगत सिंह तो हो लेकिन दूसरे के घर पे हो। अगर किसी भी इंसान को ये चीज़ है कि ये अभी भी व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत लड़ाई है, तो वो इस भुलेखे में मत रहे। वो उस वक्त का इंतजार मत करो कि मुंह के आगे पीकदान और पीठ के पीछे झाड़ू हो, उस वक्त का इंतजार मत करो। हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाली नस्लें वो वक्त झेलें, वो दौर फिर से देखें, इसलिए हम सड़कों पे हैं, इसलिए हम लड़ रहे हैं। मैम, जो समर्थन पहलवान बेटियों को मिला था, कहीं ना कहीं वो समर्थन आपको नहीं मिल रहा, इसकी क्या वजह है? मतलब जो किसान बेटी, जो पहलवान बेटियों को मिला था, समर्थन मिला था, उस लेवल का समर्थन आपको कहीं ना कहीं देखो ये आपकी बात सही है, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है, कि जो संपूर्ण होलिस्टिक जस्टिस मुझे पूरे समाज का मिलना चाहिए था। इसीलिए कहते हैं ये जाति कभी नहीं जाती। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है हमारे में से एक भी 1.25 लाख के बराबर है, एक भी 1.25 लाख के बराबर है। आप हमारे हौसले देख लो, ये स्टूडेंट्स है ना, ये आशुतोष है, आप ये संजीव खड़े हैं यहाँ पे, पीछे शिवा खड़े हैं, पीछे बाकी टीम खड़ी है सारी, पीछे ये हमारे करावल नगर के साथी, किसी एक को हाथ लगा के देख लो, एक हमारा 1.25 लाख के बराबर है। अभी हमने कैंपेन निकाला था अपना कैनॉट प्लेस के अंदर, हम सिर्फ पर्चे बांट रहे थे, हमें प्रशासन द्वारा रोका गया। बाबा साहेब की फोटो हमारे हाथ से लेकर छीन के एक बंदा हमारे सामने फाड़ रहा है, उसका क्या हाल हुआ, वो कैसे घुटने टेक के भागा वहां से, और पुलिस प्रशासन ने बचाया उसे, वरना आप देख लेते कि ये एक सिंह है 1.25 लाख के बराबर। अभी तक चंद्रशेखर आपके धरने में नहीं आए, क्या वजह है? ये आप उनसे पूछे।
ये सवाल आप उनसे पूछे, मुझे नहीं पता क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहे। सब लोग ये सवाल पूछते हैं। भाइयों, अगर मेरे पास इस चीज का जवाब होता तो मैं देती, मैं इस चीज का जवाब देती। मेरे पास सबको पता है, मैंने क्या टिकैत जी से संपर्क किया है, राकेश टिकैत जी से मैंने संपर्क किया, बामन मेश्राम जी आए थे, मैंने उनसे संपर्क किया था। अपने एमपी साहब आए थे, सिटिंग एमपी सिमरनजीत सिंह मान, मैंने उनसे संपर्क किया। कल जीके साहब आए थे, मैंने संपर्क किया। बाबा राजा राज सिंह, बाबा कुलविंदर सिंह जी पंजाब उठ के आ रहा है, अन्य इस तरीके के नेता रहे, मैंने किसी से संपर्क किया नहीं। खुद पूरे सोशल मीडिया पे आप ही लोग तो यार हमारी ताकत हो, आप ही लोग तो कवर कर रहे हो। एक सोशल मीडिया, दूसरा सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया वो खबर हमारी दिखा रहा है ना, शोषित वर्ग की, तो आप हमारी खबर दिखा रहे हो। किसी से बचा है, किसी से कुछ छुपा है? क्या लगता है आपको, आखिर वो हर जगह जाते हैं, आपके यहाँ क्यों नहीं आए? ये आप सवाल उनसे पूछ के मुझे भी बताना, मुझे भी नहीं पता चला, मुझे नहीं पता इस बात की। प्लीज एक सेकंड में बात कर लूं। किसानों के लिए क्या कहेंगे? क्या कवर अप मत करिए। हाँ, जिस तरीके से राकेश टिकैत अभी आए हैं समर्थन के लिए इतने दिनों के बाद, किसान के लिए क्या संदेश देंगे आप? किसान के लिए मैं तो यही संदेश दूंगी, जो एक नारा है, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हम गरीबों के बच्चे हैं, उस नारे को, उस इनकलाब के नारे को सही करके दिखाओ। और उन्होंने दिखाया। और मैं अगर राकेश टिकैत जी की बात करूं, वो खुद भी बोल के गए। आज उन्होंने नहीं, वो लॉकडाउन से आना चाह रहे थे। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये G20 हुआ था तो लॉकडाउन लगा था, उसके बाद वो फिर आना चाह रहे थे, तो डूसू के चुनाव चल रहे थे, तो बहुत रिस्ट्रिक्ट, हम नहीं चाहते थे कि उनके आने से कुछ भी, मतलब ऑब्वियसली भीड़ आएगी, लोग प्यार करते हैं उनसे, लोग देखने के लिए आएंगे। मैंने उनको 3 बार मना किया है। अभी आज उन्होंने कहा कि मैं आ ही आ रहा हूँ, और मैं चाहती भी थी अब वो आ जाए, अब सब कुछ नॉर्मल है। उन्होंने अपनी डायरी देख के मुझे बताया है, सुबह ही फ़ोन आया था, वैसे ही कन्फर्मेशन दिया और वो आ जाए। और उन्होंने ये कहा है कि मैं हर बार आऊँगा, तू मेरी बेटी है। उन्होंने आज कहा कि जातिवाद अब खत्म हो रहा है, देश से जल्द खत्म। उन्होंने एक चीज़ बहुत सही कही, अगर आप गाँव के अंदर जाके देखो ना, तो लेयर्स कहीं ना कहीं मर्ज होती है, आपको दिखेंगी, लोग समझ रहे हैं। लेकिन जितना पढ़ा लिखा तबका है, जितना पढ़ा लिखा इंसान है, वो उतना ज़्यादा जातिवादी है, ये आप मान के चलो। क्योंकि उसको पता है शोषण कैसे करना है, उसको पता है कैसे काटना है। पढ़े लिखे को पता है कि इसको ऊपर लाकर मेरा क्या नुकसान है। तो आज शहरों में जो जातिवाद है वो ज़्यादा है, आज विश्वविद्यालयों में जो जातिवाद है वो ज़्यादा है। यहाँ जड़ें बहुत मजबूत हैं। क्यों यहाँ जड़ें मजबूत है? क्योंकि अगर इन लोगों को पता है कि दलित आदिवासी के बच्चे पढ़कर आएंगे, सवाल करेंगे, तो इनको यहाँ इनके रास्ते काटो। ये आपको ये शिक्षक बताएंगे, बताओ भाई कहाँ जातिवाद ज़्यादा है। जिस तरीके से समर्थन मिल जा रहा है, मोदी सरकार और नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम चला रही है जगह जगह पर, वो तो बेटियों को आगे बढ़ा रही है मोदी सरकार। हाँ बिल्कुल, बेटियों को आगे बढ़ा रही है। मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिला, दिल्ली कैंट की बेटी को न्याय मिला, डॉक्टर रितु को न्याय मिल रहा है। बेटियों के मणिपुर में जो नंगा व्यवस्था में लड़कियों को पैदल चलाया गया, न्याय मिला। कागज में बात करना और बेमतलब का डंका बजाना और प्रैक्टिकल रियलिटी जमीन पे काम करने में फर्क होता है। आपको क्या दलित आदिवासियों के सिर्फ वोट बैंक है, हमसे खाली वोट चाहिए? इसीलिए बहुजन अब जाग चुका है। अब जो नीली क्रांति है ना, जो नीला झंडा है, उसी की ताकत है। जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है वो जाग चुका है, वो इनके उसमें आने वाला नहीं है बहकावे में। हम नहीं आएंगे और हम लोगों को जागरूक करेंगे। जब तक इस शरीर में, इस अंदर जान है, तब तक ये इनकलाब उठता जाएगा, ये जय भीम के नारे उठते जाएंगे। जिनको दर्द है, पेट में दर्द है, जिनकी भावनाएं आहत होती है, रखो अपनी भावना को ताले के अंदर। लेकिन अब बहुजन अपना अधिकार अपने बैनर के तले मांगेंगे, अपने झंडे के तले मांगेंगे, किसी की परवाह नहीं करेंगे। और ऐसे जातंकियों को, ये जातंकी हैं, ऐसे जातिवादियों को जो वोट की राजनीति करते हैं, उनको एक्सपोज किया जाएगा सरेआम, खुलेआम। इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय से एक ही आवाज़ उठती है, जातिवादियों के अखाड़े को हमने उखाड़ के फेंकना है। 6 तारीख की मार्च का, जो 6 नवंबर को सुबह 11 बजे गेट नंबर 4 से मार्च निकल रही है, एक ही नारा है, स्टॉप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्यों भाई, ये भी सवाल पूछो। इसलिए क्योंकि जब तक आप छोटी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो ना, 11वीं 12वीं तक ठीक है, जब आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आते हो, जब आप बड़ी शिक्षा लेते हो, तब आप इनके निशाने पे आ जाते हो, क्योंकि आप सवाल करोगे। तो ये चीज़ है। इस चीज़ के लिए हम एक बहुजन अधिकार मार्च, सॉलिडारिटी मार्च निकल रहे हैं कि अब हम दबने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं। लेकिन लगभग 2000 जहाँ तक मैं जानता हूँ इसमें टीचर हैं, दलित खासकर, वो आपके समर्थन में नहीं आ रहे, क्या वजह? ये भी मैं कहती हूँ उनसे पूछना चाहिए। कुछ ऐसे हैं जिनको, जो हमारे ही टीचर आज डंडा, झंडा और बल्ला पट्टा पहने हुए हैं संघियों का, उनसे आप क्या कहोगे? उनका बोझा ढोरे हैं, उनके तलवे चाटते हैं, उनके शाखाओं में जाके झंडे डंडे दरियां बिछाते हैं, उठाते हैं। आप क्या कहोगे उनको? उनसे आप कुछ उम्मीद करोगे? क्योंकि उनकी नज़र में सामाजिक कल्याण की परिभाषा परिवार कल्याण है। किसी को बेटी पक्की परमानेंट करवानी है, किसी को अपना भाई भांजा, किसी को अपनी कोई रिश्तेदार परमानेंट करवाना है, टीचर बनाना है, किसी को किसी का एडमिशन दिलवाना है। इसीलिए इस चाटुकारिता के चलते हुए वो इस मोर्चे पे नहीं आ रहे, क्योंकि सच की आवाज़ है। तो जो निजी स्वार्थ होगा, जिसको दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं दिखती, या जिसको ये लगता है कि नहीं हमें इस मूवमेंट में शामिल नहीं होना क्योंकि हमारा तो जुगाड़ से अंदर से हो जाएगा, वो करवा के देख लो। फिर हम बताएंगे जब हमारा चलेगा। इनका तो वक्त है ना, दौर हमारा आएगा, आप देखोगे। एंड सभी दलित बहुजनों को जो न्याय पसंद है, जो भी कोई, जो लोग सुन रहे हैं, अब एक ही चीज़ सुन लो,
हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। वी डोंट हैव टू डिमांड नाउ, वी हैव टू क्लेम। तो हम क्लेम करेंगे अपना अधिकार, हक। किसी से मांगने की जरूरत नहीं है हमें। और भिखमंगों से, भिखारियों से जो खुद तलवे चाटते हैं दूसरे को, उनको हमें क्या देंगे? मिल जाए तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये नौकरी की लड़ाई नहीं है। डॉक्टर रितु को नौकरी आज से नहीं, डॉक्टर रितु को नौकरी बड़े दिन से मिल रही है। डॉक्टर रितु को जब निकाला गया था तभी ऑफर्स आ गए थे, जब उनको लगा कि धरना प्रदर्शन करने लग पड़ी तभी ऑफर्स आ गए थे। भाई साहब पैन करिए कैमरा, वहां लिखा है बड़ा बड़ा, ताकि मुझसे पूछने भी मत आओ। नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। ये आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है और समाज का सर झुकने नहीं दिया जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सर झुकने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना, उन्होंने हमेशा लड़ाई करके उस रास्ते पे चले और उनके वंशज हैं हम। तो हम झुकने वाले, हम डरने वाले हजारों में से एक ही होता है। और अगर वो कुर्बानी हमारे नाम लिखी है तो सर उठा के लेंगे कुर्बानी, झुका के कभी नहीं लेंगे। कौन सी सरकार आपको लगता है फिर अच्छी, कौन सी सरकार बदलेगी तो आपको न्याय मिलेगा? कौन सी सरकार बदलेगी? हम जो भी सरकार होगी, हमें पता है कि न्याय कैसे लेना है। और बहुजनों का असली नेतृत्व, किसी ने बड़ी अच्छी बात करी है कि अगर आपको न्याय चाहिए, अगर आपको अपने हक हकूक की आवाज़ चाहिए, तो अपना नेता, अपना नेतृत्व अपने बीच में से ढूंढो। और वो बहुजन समाज ही फैसला करेगा कि जूते खाने हैं, तलवे चाटने हैं, लटकानी है, या उनके जूठन डोनी है, या अपने सम्मान की ज़िंदगी को, अपने हक अधिकार की ज़िंदगी को अपने आप से जीना है और अपनी सरकार बनानी है। क्योंकि मूर्खों, अब समझ जाओ, 1 वोट 1 वैल्यू की ताकत समझो। जो अधिकार तुम्हें बाबा साहेब ने दिया एक वोट का, उसको साड़ी के लालच में, लड्डू के लालच में, पहुए के लालच में, 500 रुपए के लालच में मत बेचो। 500 रुपया तुम्हारी जेब में डाल के 5 साल तुम पे शोषण करेंगे। जो कलम की ताकत तुम उन्हें देते हो, उस कलम से हर दिन वो तलवार की तरह तुम्हारा गला काटते हैं। हर दिन वो ऐसी ऐसी नीतियां लेके आते हैं जो आपके विरुद्ध काम करेंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय को क्यों NEP की पॉलिसी लाके प्राइवेटाइज किया? हर चीज में पूंजीवाद घुसाया आपके बच्चों ताकि पढ़ ना सके, क्योंकि आप लोग गरीब हो, नहीं है आपके पास पैसा 3-3 लाख रुपए फीस देने के लिए 6-6 महीने की, कहाँ से दोगे? विरोध करना सीखो, आंदोलन करना सीखो, एजिटेट करना सीखो, सड़क पे आना सीखो, आवाज उठानी है अगर कुछ चाहिए तो। रितु किसका, कौन सी पार्टी का समर्थन? डॉक्टर रितु वो वक्त आने पे बताएगी कौन सी पार्टी का समर्थन करिए। सबसे बड़ी बात है, अगर बाबा साहब ने जैसे कहा हीरो वर्शिप नहीं करनी, हम हीरो वर्शिप में नहीं मानते। और एक इंसान का मैं समर्थन कभी नहीं करती, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति को बनाता है, मूवमेंट क्रिएट करती है। तो मैं मूवमेंट का समर्थन करूंगी और जो इस मूवमेंट में आएगा, जो सच हक की लड़ाई, आप देख रहे हो ना, लोगों को लगता था दलित नहीं चला सकते आंदोलन, दलितों में क्षमता नहीं है, दिखा दिया ना 64 दिन से। 2 महीने होंगे, चाहे 3 महीने होंगे, चाहे 13 महीने होंगे, कोई हारेगा? नहीं हारेंगे, डट के खड़े रहेंगे, महीने तक चलेगा। मूवमेंट खड़ी होगी और ये मूवमेंट तय करेगी कौन नेता बनेगा, ये मूवमेंट तय करेगी कहाँ देश की गद्दी पे कौन बैठेगा, कुर्सी पे कौन बैठेगा, और समाज तय करेगा कि कौन भगोड़ा है। यहाँ से तय होगा कि किसका असली चेहरा है, कौन असली न्याय इंसान सच के हक के साथ खड़ा बहुजनों के, वो देखा जाएगा जो कल होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।